तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करनी है कि वेरिएबल्स, इफ कंडीशन, इफ की कंडीशन और लूप वगैरह, मेथड्स, एरे, तो इस पे काम करेंगे। तो आज लेकिन हमारी जो क्लास है वो बेसिक के ऊपर है बिल्कुल, कि किस तरीके से प्रिंट कराते हैं और यूज़र से इनपुट लिया जाता है, अगर स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कुछ चीज़, हमें कोई भी चीज़ हमें कंसोल पर प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कंसोल लिखेंगे, कंसोल लिखेंगे। ठीक है। और अच्छा, अब ये ये है कि कंसोल जो हमने लिखा है ये इसलिए लिखा है ताकि हमें कंसोल पे हमें प्रिंट करके दे ये। ठीक है। उसके बाद हमने उसके आगे राइट डॉट लगाया और इसके अंदर हमने लिख दिया राइट, राइट। और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगाया और उसके आगे हमने टर्मिनेटर दे दिया। और अंदर डबल कोटेशन में हमने कोई भी चीज़, जैसे कि एक फेमस वर्ड है हेलो वर्ल्ड, इसको हमने लिख दिया। अब राइट का मतलब ये है कि आप लिख रहे हैं इसके अंदर, यानी कि कंसोल में आपने राइट किया, यानी कि लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो कि डबल कोटेशन लगाइए, इसका मतलब कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम को। तो आपके पास एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो दोबारा से गायब हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसके नीचे, यानी कि आप यहाँ पर आए और कंसोल डॉट रीड की लगा देंगे। यानी कि रीड की क्या कर रहे हैं, आप इसको पढ़ने के लिए आप रोक रहे हैं कि आप मुझे इस वर्ड को पढ़ना है, जो कंसोल पे लिखा हुआ है उसको मुझे पढ़ने दे दीजिए। रीड की इसलिए लगाया हमने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे कंसोल, या मेरी कंसोल एप्लीकेशन है और इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड, और इसने आपको रोक दिया, यानी कि इसको रोक के रखा है जब तक आप पढ़ लें इसको। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आपने देख लिया कि किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब दो चीज़ का फ़र्क देखते हैं कि कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अब मैं लिखता हूँ कंसोल, बल्कि अभी इसी को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, इसके आगे ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। यानी कि इसके आगे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट, राइट, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज जॉन। ओके। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे ही इसने प्रिंट करके दे दिया हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज जॉन। ठीक है। अब हमें करना है कि राइट लाइन में क्या होता है। तो राइट लाइन में क्या करेगा, जैसे कि ये राइट लिखा था मैंने, तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ लाइन। इसका मतलब क्या होगा कि ये ब्रेक कर देगा, यानी कि इसको लिखने के बाद इसका जो कर्सर वहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा था, इसको ये डाउन कर देगा और उसके बाद फिर हमें ये दूसरी लाइन लिख के देगा। अब ये स्टार्ट करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि कौनसो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसने इसे ब्रेक किया और इसके नीचे माय नेम इज जॉन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है और एक वेरिएबल क्या होता है, यानी कि कैसे बनता है एक वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए आपको उसकी डेटा टाइप देनी होती है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ जिसके अंदर नंबर्स स्टोर हो, ठीक है, तो मैं उसकी डेटा टाइप रखूँगा इंटीजर, INT इंटीजर, और उसके आगे मैं दे देता हूँ
कोई भी वेरिएबल जैसे कि a, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू, और मैंने लिख दिया 1। तो मैंने क्या किया कि इंटीजर जो इसकी डाटा टाइप है और उसका एक वेरिएबल बनाया a, और उसके आगे मैंने 1 दे दिया, यानी कि मैंने a के अंदर 1 की वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन करके, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के टर्मिनेटर लगा दिया। मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने सिर्फ यहाँ पे a रख दिया जो मेरा वेरिएबल था, और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा 1 लिखा हुआ आएगा, जो वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई थी उसने वो रिटर्न किया मुझे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि किस तरीके से इंटीजर वाला काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जो डाटा टाइप है मैं उसे स्ट्रिंग कर दूँ। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई सेंटेंस स्टोर हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग, और उसके आगे जो मैं उसका वेरिएबल देता हूँ मैं लिख देता हूँ बी, या नेम लिख दिया मैंने। नेम इज इक्वल्स टू, ये कुछ भी लग सकते हैं आप, यहाँ पे ये वेरिएबल है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के बाद मैंने डबल कोटेशन लगाया, और उसके आगे मैंने लिख दिया हुज़ैफ, और उसके आगे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और इसका जो वेरिएबल है उसका नाम लिखा है नेम, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ वो हुज़ैफा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ए की जगह मैं रख देता हूँ नेम। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो नेम था उसकी जगह मेरा नाम लिखा हुआ है, जो कि मैंने स्टोर करवाया हुआ था पहले से ही प्रोग्राम के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक करेक्टर हो स्टोर, तो मैं लिखता हूँ CHAR करेक्टर, और उसको रख दिया मैंने बी इज इक्वल्स टू, और उसके सिंगल कोटेशन में मैंने दे दिया ए। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, आप इसके अंदर डबल यानी कि नहीं हो पाएगा। देखें आप, एरर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अब मैंने इसके अंदर जाके इसको हटा के मैंने रख दिया बी, और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बी के अंदर ए की वैल्यू सेव करवाई थी तो मुझे इसने ए लिख के दे दिया। अब और आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक ट्रू एंड फॉल्स जो बूलियन होता है, जो डाटा टाइप बूलियन होती है, उसके ऊपर आते हैं बूलियन बूल, और उसके अंदर मैंने लिख दिया सी, लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और उसको मैंने दे दिया ट्रू, और इसके आगे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। और अब मैं राइट लाइन में जाके लिख देता हूँ सी। तो आप देख सकते हैं जब मैं स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम को तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर लिया, यानी कि उसके अंदर मैंने क्या सेव करवाया था, ट्रू, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर मैं इसके अंदर फॉल्स करता हूँ तो अब मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ एक एप्लीकेशन की तरह छोटी सी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंटर इंटर यूजर नेम, यूजर नेम, और उसके बाद मुझे यूजर से यानी कि नेम यानी कि लिख के, और वो इसके बाद मुझे प्रिंट करके दे दे जो भी फिर आगे है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी एक डाटा टाइप बनाता हूँ, एक सबसे पहले डाटा टाइप स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने उसका वेरिएबल रख लिया यूजर नेम इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड की नहीं, रीड लाइन, ताकि वो लाइन को पढ़ेगा और वो फिर इसके अंदर से जो आपने बंदे ने जिसने भी अपना नाम लिखा होगा उसको पढ़ेगा, और उसके अंदर रीड लाइन करेगा, और फिर उसके अंदर जाके इसके अंदर यूजर में इसको सेव करवा देगा।
ठीक है, इस वेरिएबल में उस वैल्यू को जो यूजर देगा उसको सेव करवा देगा। और फिर मैंने कहा कि मुझे लिख के दे दो कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख के दे दो मुझे यूजर यूजर नेम इज, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, जो मैंने कॉपी इसके आगे मैं लिख देता हूँ, तो अभी ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं करवाई हुई, तो मुझे इसके अंदर जाके प्लस का साइन देना होगा ताकि ये कोऑर्डिनेट हो जाए। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को। लेट्स सी, इंटर यूजर नेम मैंने लिखा अली, और उसके बाद मैंने इंटर कर दिया यूजर नेम इज अली। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे यूजर से एज मांगता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके अंदर मैंने दे दिया राइट, लिख देता हूँ इंटर योर एज। और उसके बाद मैंने एक डाटा टाइप रखी इंटीजर, और उसके बाद मैंने लिख लिया एज इज इक्वल्स टू, अब मुझे इसमें यानी कि अब मुझे एक नंबर वाली वो सेव करवानी है, तो मैं लिखूंगा कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, इंटीजर 32 बेस्ट होता है। उसके बाद मैंने डबल कोटेशन राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, और उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट लगा के मैंने इसके आगे टर्मिनेटर लगा दिया, और मैंने इसके अंदर जाके लिख दिया यहाँ पे, फिर कोऑर्डिनेशन करवाई, और फिर मैंने डबल कोटेशन लगाया और मैंने लिखा एंड यूजर यूजर एज इज, और फिर मैंने कोऑर्डिनेशन करवाई और मैंने इसके अंदर लिख दिया एज। लेट्स सी, अब आ गया इसके अंदर मैंने दे दिया एक नाम हुज़ैफा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एज दे दी 23, इंटर करा। अब लिखा हुआ है यूजर नेम इज हुज़ैफा एंड यूजर एज इज 23। ओके, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एक और चीज, कॉपी इसी को करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ इंटर योर, बल्कि आर आर यू मेल, और वी कैन से दैट मेल लिख देता हूँ। इसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स देना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बूल बूल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू बूलियन राउंड ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन राउंड ब्रैकेट। और इसके बाद अब मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट करवाता हूँ, और फिर मैं लिख देता हूँ यानी कि मेल है या नहीं है, तो मैं मेल, और उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट करवा के लिख देता हूँ एम। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एज 23, और मेल तो मैं लिखूंगा ट्रू।
और अब मुझे इसने रिटर्न कर दिया यूजर नेम इज जॉन एंड यूजर एज इज 23 और मेल ट्रू। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।